1.2 में सेकेंड नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 23,750 में 5 का अधिकतम घात ज्ञात करें। और 3 में है 1440 में 2 का अधिकतम घात ज्ञात करें। देखिए दोनों क्वेश्चन की फाराफारी बना रहे हैं। 23,750 का में 5 का अधिकतम घात ज्ञात करना है। तो देखिए 2 से लगाएंगे तो ये कट जाएगा 11,875 बार में। फिर इसको लगाएंगे कितना से 5 से लगेगा, 5 से लगाएंगे तो हो जाएगा 23,375। फिर इसको 5 से लगाएंगे, 5 से लगाएंगे तो ये हो जाएगा 475। 475 को 5 से लगाएंगे ये कट जाएगा 95 बार में। इसको फिर 5 से लगाएंगे तो 19 बचे 95। यही हो गया, और आगे तो लगेगा नहीं तो लिख लेंगे 2 गुने 5 क्या हुआ, 1 2 3 4 हुआ, 4 हो गया नहीं, 1 2 3 4 और गुने 19। इसका हो जाएगा 2 गुने 5 के पावर 4 गुने 19। तो कैसे लिखेंगे, लिखेंगे 23,750 में 50 में 5 का अधिकतम घात 4 होगा, 4 होगा। थर्ड में पूछा है 1440 में किसका 2 का अधिकतम घात होगा। तो इसको भी निकाल लेते हैं इसी तरह। 2 से लगाएंगे 7 दूनी 14 और 20 दूनी 40। फिर 2 से लगा लेंगे तो 360 बार में। फिर 2 से लगाएंगे तो 180 बार में। फिर 2 से लगा लेंगे तो 90 बार में। फिर 2 से लगा लेंगे तो 45 बार में। फिर कितना से लगाएं, 3 से लगाएंगे तो 15 बार में और कटेगा। फिर 3 से कट जाएगा 5 बार में। 5 से लगाने से कोई फ़ायदा ना है, लेकिन इसे लगाना है तो 5 कम 5 लगा सकते हैं। अब इसको भी लिख लेंगे, क्या हुआ 1 2 3 4 5 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 1 2 3 4 5 गुने 3 गुने 3 गुने 5। तो 2 के पावर क्या हुआ 1 2 3 4 5। तो 2 के पावर 5 गुने 3 के पावर 2 गुने 5। इसको भी लिख लेंगे 1440 में 2 का घात 5 होगा, 5 होगा। 1440 के 2 का घात कितना होगा 5, 5 ही आ रहा है ना। क्वेश्चन नंबर
4 में यदि 6370 इक्वल टू 2m इंटू 5 के पावर n इंटू 7 के पावर k इंटू 13 के पावर p है तो m n k p का मान ज्ञात करें, यानी जो ये पावर वाला है उसका मान ज्ञात करना है। 6370 का पहले गुणनखंड निकालें। 6370 का 2 से लगाएंगे तो 3185 बार में कट जाएगा। फिर 5 से लगाएंगे तो ये कट जाएगा 637 बार में। अब कितना से लगेगा? 7 से लगा देंगे तो 91 बार में लग जाएगा। और फिर 7 से लगाएंगे तो 13 से 91 और 13 को ये जो लगाएं चाहे न लगाएं इसे तो कोई फ़र्क नहीं है। तो लिखेंगे 2 गुने 5 गुने 7 गुने 7 गुने 13। अब इसमें देखेंगे कि 2 के पावर कितना है। 2 के पावर एक ही हुआ तो एगो, 5 के पावर एक ही गो संख्या तो एगो मान के चलो, 7 के पावर 2 गो है तो 2 कर देते हैं, 13 के पावर एगो है तो एगो लिख देते। प्रश्न के अनुसार, प्रश्न में अब कह रहा है प्रश्न के अनुसार, प्रश्न में कह रहा कि 2 के पावर m इंटू 5 के पावर n इंटू 7 के पावर k इंटू 13 के पावर p ये निकालना है। इसके जगह पर 2 तो 2 है ये है, m के जगह पर 1 पुट करेंगे, 1 पुट किए, इंटू का चिन्ह है इंटू 5 के पावर n के जगह पर कितना 1, इसका पावर 1 इसका पावर 1 है ना, इंटू 7, तो 7 की जगह पर k है तो k की जगह पर बैठाएंगे 7 के पावर 2 है तो 2 इंटू 13 के पावर p यानी 13 के पावर 1 है तो यहाँ 1, p की जगह पर 1। अब कह रहा है कि आगे में क्वेश्चन में बोला है कि तो m प्लस n प्लस k प्लस p, m प्लस n प्लस k प्लस p क्या होगा। तो m के जगह पर कितना है 1, n के जगह पर कितना है 1, k के जगह पर कितना है 2 और p के जगह पर कितना है 1, इक्वल करेंगे तो कितना होगा 5। आंसर क्वेश्चन नंबर 5 में बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग सअभाज्य है, यानी 13 62 18 25 31 53। तो सअभाज्य किसको कहेंगे, जिसका मसा 1 आ जाए, जिसका मसा 1 आ जाएगा तो सअभाज्य होगा। तो तीनों में चुनना है कि कौन सा अभाज्य है। देखिए फर्स्ट में है 32 62, देख रहे हैं कि सअभाज्य है कि नहीं। तो पहले गुणनखंड निकालते हैं, 2 से निकालेंगे 16, फिर 2 से 8, फिर 2 से 4 बार में, फिर 2 से लगाएंगे 2 बार में। और सेकंड है 62, इसका भी निकाल लेंगे 2 गुने 31 और यहाँ लिख लेंगे
32 वाला कितना है, 2 गुने 2 गुने 2, 1 2 3 4, 2 1 2 3 4 5 गो, 1 2 3 4 5 गो। और सेकेंड में 62 वाला का कितना है, 2 गुने 31, इसका लिख लेंगे 2 के पावर 5, और इसका 2 के पावर 31। तो इसका युग्म सहभाज्य मसा, इसका सबसे पहले तो मसा देखेंगे क्या होगा। तो इसका मसा अगर कॉमन मिल जाता है, ऊपर नीचे दोनों एक ही कॉमन मिल जाएगा, कॉमन हो जाएगा, तो इसका मसा 2 हो जाएगा। और नहीं मिलता तब होता है, तो लिख लेंगे इसको ऐसे, चूँकि 32 62 का मसा 2 है, अतः सहभाज्य नहीं है। सहभाज्य कब होता है, जब इसका मसा 1 आ जाता है। उसी तरह सेकेंड है, सेकेंड में है 18 25, तो इसका भी निकाल लेंगे, 2 से निकालेंगे 9 दूनी 18, 3 से लगाएंगे तो 3 तरीके 9, और 25 का लगाएंगे, 5 से लगाएंगे तो 5 जहाँ 25, इसका 18 वाला लिख लेंगे, कितना है, 2 गुने 3 गुने 3, 5 वाला को लिख लेंगे 5 गुने 5। अब ऊपर नीचे देखेंगे, अगर मिल जाएगा कॉमन तो ये सहभाज्य नहीं होगा, और नहीं मिलेगा तो ये सहभाज्य होगा। तो ऊपर नीचे कहीं नहीं मिल रहा, 2 नीचे है, 3 नीचे है, 3 नीचे है, 5 ऊपर है, नन है, तो इसका मसा हो जाएगा 1, मसा 1 हो जाएगा। मसा जब 1 हो जाएगा तो लिखेंगे, चूँकि 18 25 का मसा 1 है, इसलिए 32 18 है ना, 18 25 सहभाज्य है, सहभाज्य होगा। इसका निकाल लिए, इसका निकाल लिए, और थर्ड में है 31 93। अब इसका निकालते हैं, 31 के निकालेंगे तो इसका तो एक बार में लगाओ चाहे नहीं लगाओ कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन 93 को लगाएंगे तो 3 से लग जाएगा, 31 तिया 93। अब लिख लेंगे 31 का
31 से रहेगा। उसी तरह 93 का तो 3 गुने 31, तो ऊपर नीचे देखेंगे इसका है कि नहीं। अगर रहेगा इस पर भी 31 है, नीचे भी 31 है, ऊपर भी, दोनों में है, इसलिए इसका मसा 31 होगा। तो सहअभाज्य न हुआ, जैसे कि मसा 1 आता तो सहअभाज्य संख्या होता, लेकिन मसा 31 है, इस चलते इसका सहअभाज्य न होगा। कैसे लिखेंगे? लिख लेंगे चूँकि 31 93 का मसा 31 है, इसलिए 31 93 सहअभाज्य संख्या नहीं है। थैंक यू।